हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारी सीरीज़ है सोशोलॉजी की, जिसमें हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सोशल एक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेटस एंड रोल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आने की संभावना आपके एग्ज़ाम से बहुत है। और आज स्टेटस एंड रोल को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा इसमें कुछ बहुत टेक्निकल सा नहीं है। आसान सा टॉपिक है और आसान से सवाल आते हैं इससे, और वो आपको अभी मालूम हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि स्टेटस इज़ द टोटलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस ऑफ अ पर्सन और ग्रुप इन अ सोशल स्ट्रक्चर। हु गेव दिस डेफिनेशन। किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन ए, रॉल्फ लिंटन। ये परिभाषा रॉल्फ लिंटन ने दी है। निम्नांकित, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी स्थिति से प्रस्थिति का बोध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस गिव्स अ सेंस ऑफ स्टेटस? ऑप्शन ए जज, बी लेबर, सी रिच स्मगलर, डी फेमस गून। आपका पहला विकल्प है न्यायाधीश, मजदूर, धनी तस्कर या नामी गुंडा। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जज, यानी कि न्यायाधीश। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस परिस्थिति में सम्मान के तत्व का समावेश है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज इंक्लूडेड? ऑप्शन ए रिच बिजनेसमैन, ऑप्शन बी ट्रक ओनर, ऑप्शन सी करप्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी ऑनेस्ट ब्रोकर। धनी व्यापारी, ट्रक मालिक, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट या ईमानदार दलाल। अब ऑब्वियसली अगर रिस्पेक्ट जोड़ी गई है, सम्मान दिया जा रहा है, तो एक ऑनेस्ट व्यक्ति होगा, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्टेटस। ये मेन स्टेटस नहीं, मास्टर स्टेटस होता है। ऑप्शन ए बियरस्टेड, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी ई.टी. हिलर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। लेकिन जिसने ये दिया था कॉन्सेप्ट, उनका नाम है एवरेट ह्यूज। इनके नाम की स्पेलिंग है EVERETTHUGHES। तो इस नाम को याद रखिएगा, एग्जाम्स में काम आ सकता है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि व्यक्ति द्वारा एक समय में अनेक परिस्थितियों को साथ साथ धारण करने की दशा को क्या कहा जाता है? द कंडीशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग सेवरल स्टेटस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टेटस ऑर्डर, यानी कि परिस्थिति क्रम, स्टेटस मॉडल यानी कि परिस्थिति प्रतिमान, स्टेटस कॉम्प्लेक्स यानी कि परिस्थिति संकुलन, या ऑप्शन डी अर्जित परिस्थिति यानी कि एक्वायर्ड स्टेटस। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटस कॉम्प्लेक्स, परिस्थिति संकुलन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में किसे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्न स्टेटस? आपके ऑप्शन हैं ए मैरिड, बी मैच्योर, सी प्रिंस या डी यूथ। विवाहित, प्रौढ़, राजकुमार या युवा। इसका जो आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, जो सबसे नज़दीक है, वो है मैरिड, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल सेट। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी निस्बेट, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी लिंटन। इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी मर्टन। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं कि बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्यसभा का सदस्य होना निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड स्टेटस यानी कि अर्जित परिस्थिति का, ऑप्शन बी गिवन स्टेटस यानी कि प्रदत्त परिस्थिति का, ऑप्शन सी स्टेटस कॉम्प्लेक्स यानी कि परिस्थिति संकुलन का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए एक्वायर्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति। अर्जित किया ना राज्यसभा
राज्यसभा का मेंबर होना मतलब चुनाव जीत कर आए हैं, तो अर्जित किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। अच्छा, प्रश्न संख्या 9 में क्या है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये ABCD, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो नीचे आपको ऑप्शन में कोड दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है कि जो सही सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो कौन सा है, कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, वो आपको नीचे कोड के फॉर्म में दिए हुए हैं ऑप्शंस में। जो पहला स्टेटमेंट है आपका ए, वो है कि रोल इज़ द वर्क दैट अ पर्सन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन, यानी कि भूमिका वह कार्य है जैसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है रोल हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेटस, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन सी है आपका फुलफिलमेंट ऑफ रोल इज़ नेसेसरी बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, भूमिका की पूर्ति परिस्थिति के निर्धारण से पहले होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, आपका जो स्टेटमेंट डी है वह फंक्शनल नीड्स इन सोसाइटी आर फुलफिल्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ रोल्स, भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकारात्मक आवश्यकता पूरी होती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में आपको कोड दिए हुए हैं A एंड B, यानी कि A और B स्टेटमेंट सही है, B और C स्टेटमेंट सही है, सिर्फ C सही है, या A और D दोनों सही हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, A और D दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। जेंडर, एज एंड कास्ट आर ऑल बेसिस ऑन, लिंग, आयु एवं जाति सभी का क्या आधार है। अर्जित स्टेटस, एक्वायर्ड यानी कि एक्वायर्ड स्टेटस, प्रदत्त परिस्थिति यानी कि गिवन स्टेटस, जैविक परिस्थिति यानी कि बायोलॉजिकल स्टेटस, या फिर आनुवंशिक परिस्थिति यानी कि जेनेटिक स्टेटस। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्क्राइब स्टेटस, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये स्क्राइब स्टेटस होगा, एक्वायर्ड स्टेटस नहीं होगा, ठीक है। अर्जित परिस्थिति नहीं होगी, ऑप्शन ए गलत है, ये ऑप्शन बी होगा आपका, गिवन स्टेटस, प्रदत्त परिस्थिति। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे कि हु क्लासिफाइड स्टेटस एज गिवन एंड अर्न स्टेटस, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किया। एलियट एंड मेरिल, रॉल्फ लिंटन, के डेविस या टेलकॉट पार्सन्स। इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन बी, यानी कि रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने ये वर्गीकरण किया। प्रश्न संख्या 12 सिमिलर है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था उसी के। 4 स्टेटमेंट हैं, चारों को पढ़िए और उसके बाद नीचे ऑप्शंस में कोड को अकॉर्डिंगली एनालाइज करके सही उत्तर मार्क करिए। पहला प्रश्न है आपका कि रोल इज़ द वर्क दैट अ पर्सन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन, भूमिका वह कार्य है जैसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि रोल हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेटस, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। तीसरा स्टेटमेंट है कि स्टेटस इज़ चेंजेबल वाइल रोल रिमेन्स कांस्टेंट, परिस्थिति परिवर्तनशील होती है जबकि भूमिका स्थिर रहती है। आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो है परफॉर्मेंस ऑफ रोल इज़ द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भूमिकाओं का निर्वाह सामाजिक संगठन का आधार है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ये, इसमें बी मार्क हुआ है ये, हालांकि तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसको आप देख लीजिएगा, ए एंड डी, ए और डी आपके सही हैं उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। द स्टेटस कन्फर्ड इज दैट विच, प्रदत्त परिस्थिति यह है जो सेम इन ओपन सोसाइटीज़, खुले समाजों में समान होती है। ऑप्शन बी आपका इज़ बेस्ड ऑन कंपटीशन, प्रतियोगिता पर आधारित होती है। ऑप्शन सी इज़ एक्वायर्ड बाय बर्थ, जन्म से प्राप्त होती है। या ऑप्शन डी रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है एक्वायर्ड बाय बर्थ, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका जन्म से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शंस हैं वो हैं स्टूडेंट्स टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन स्टडीज़, विद्यार्थियों का पढ़ाई में कम रुचि लेना।
बी है द टीचर एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द क्लास, अध्यापक द्वारा कक्षा को नियंत्रित करने में कठिनाई अनुभव करना। या फिर ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस, भीड़ भरी बस में यात्रा करना। ऑप्शन डी कॉट अ फ्रेंड सन ऑन चीटिंग चार्जेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल के आरोप में पकड़ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका जो सही है वो है ऑप्शन डी, कॉट फ्रेंड सन ऑन चीटिंग चार्जेस इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपसे रोल कॉन्फ्लिक्ट बोला गया ना, रोल कॉन्फ्लिक्ट करेगा। आप एक तरफ टीचर हैं तो आपका ये एथिक है, आपकी एथिकल ड्यूटी है कि आप उसको मतलब पनिशमेंट दिलवाएं, उसने चीटिंग करी है जो कि गलत है। और दूसरी तरफ आपके दोस्त का बेटा है तो एक वो आपका इमोशनल वो पार्ट ऐड हो जाएगा, तो इधर से कॉन्फ्लिक्ट होगा इन दोनों रोल्स में। प्रश्न संख्या 15 है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट रोल, भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपका रोल मीन्स फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द पर्सन, भूमिका का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने उत्तरदायित्व को महसूस करना है। ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ इज़ द रोल, अधिकारों और कर्तव्यों की चेतना ही भूमिका है। ऑप्शन सी रोल इज़ द प्रैक्टिकल एंड डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, यानी कि भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। ऑप्शन डी रोल इज़ द पोजीशन एज्यूम्ड बाय अ पर्सन, भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है। तो आपका जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रोल इज़ द प्रैक्टिकल एंड डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेटस इज़ नॉट करेक्ट, परिस्थिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए स्टेटस कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गिवन एंड अर्न, परिस्थिति का मुख्यतः प्रदत्त और अर्जित दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन बी है आपका इन एनी सोसाइटी वन कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन ऑफ द गिवन एंड एक्वायर्ड स्टेटस, किसी भी समाज में प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में से किसी एक पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ऑप्शन सी है नेचर ऑफ स्टेटस में बी चेंजेबल, परिस्थिति की प्रकृति परिवर्तनशील हो सकती है। आपका लास्ट ऑप्शन है इट इज़ ईजियर टू कीप द सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाय मेकिंग फुल यूज़ ऑफ वन ऑफ द स्टेटस गिवन और एक्वायर्ड इन द सोसाइटी, समाज में प्रदत्त या अर्जित परिस्थिति में से किसी एक के पूर्ण उपयोग द्वारा समाज को संगठित रखना अधिक सरल होता है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इट इज़ ईजियर टू कीप द सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाय मेकिंग फुल यूज़ ऑफ वन ऑफ द स्टेटस गिवन और एक्वायर्ड इन द सोसाइटी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए अ पर्सन प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स इन हिज लाइफ, अपने जीवन में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी अ पर्सनस रोल्स डू नॉट हैव मच इम्पॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति की भूमिकाओं का अधिक महत्व नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म हिज रोल्स विदाउट द हेल्प ऑफ सम अदर पर्सन। ऑप्शन सी आपका व्यक्ति कुछ दूसरे लोगों के सहयोग के बिना अपनी भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर सकता। आपका आखिरी ऑप्शन है कि रोल प्लेइंग हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्माण में भूमिका निर्वाह का विशेष महत्व होता है। अब इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अ पर्सनस रोल डू नॉट हैव मच इम्पॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति की भूमिकाओं का अधिक महत्व नहीं होता। अब है आपका प्रश्न संख्या 18। व्हेन अ स्मगलर इन द कैपेसिटी ऑफ अ सोशल वर्कर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, इट विल बी कॉल्ड, जब एक तस्कर किसी समाज सेवक के रूप में लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देता है तो इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए सीक्रेट रोल, यानी कि गुप्त भूमिका। ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रोल,
यानी कि अनुभवात्मक एक्सपीरियंस, वहीं एक्सपीरियंशियल रोल, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभवात्मक भूमिका। ऑप्शन सी एक्वायर्ड रोल यानी कि अर्जित भूमिका। ऑप्शन डी कल्याणकारी भूमिका। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए सीक्रेट रोल यानी कि गुप्त भूमिका। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि व्हेन अ डॉक्टर डज हिज प्रोफेशन विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन्स देन इट इज़ कॉल्ड। चिकित्सा संबंधी उपकरणों तथा औषधियों की समुचित ज्ञान के बिना ही जब एक डॉक्टर अपना व्यवसाय करता है तब इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल रोल कृत्रिम भूमिका। ऑप्शन बी एक्सपीरियंशियल रोल अनुभवात्मक भूमिका। ऑप्शन सी डुअल रोल यानी कि दोहरी भूमिका। ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दीज है, इनमें से सभी। ये आपके हिंदी वाले में एक ऑप्शन अलग से आ गया है, भूमिका असंगति, इसको आप इग्नोर करिएगा। इसका जो आपका सही उत्तर है ये होगा आपका रोल इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि ये भूमिका असंगति, इसको इग्नोर मत करना। भूमिका असंगति इसका सही उत्तर है, रोल इनकम्पैटिबिलिटी। तो आपको ये जो नीचे दिया हुआ है ना अलग से, इनमें से सभी, इसको आप इग्नोर करिएगा। ये आपका भूमिका असंगति यानी कि रोल इनकम्पैटिबिलिटी, ये आपका सही उत्तर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को आने में थोड़ा सा डिले हो गया कुछ कारणवश, अब आने वाले सभी वीडियो रेगुलर रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।